15 अगस्त 1947 सालों बाद अंग्रेजी शासन की बेड़ियों से भारत आजाद तो हुआ, लेकिन विभिन्न स्वतंत्र रियासतों के रूप में, जैसा कि अंग्रेज चाहते थे। परंतु एक महापुरुष ने अंग्रेजों की इस कूटनीति को समझ अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और राजनैतिक कुशलता से सभी छोटी बड़ी रियासतों को राजी कर एकीकृत किया। वास्तव में इस महापुरुष को आधुनिक अखंड भारत का शिल्पकार कह सकते हैं। उन्होंने न सिर्फ भारत को एकजुट किया, बल्कि व्यवस्था से सफलतापूर्वक अंग्रेजियत हटाकर भारतीय शासन प्रणाली का मॉडल स्थापित किया। उनका जन्म तो एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने भारत के विशाल किसान समुदाय को स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस महापुरुष ने न सिर्फ स्वराज बल्कि सुराज के सिद्धांत को भी बढ़ावा दिया। वो ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश और सामान्य व्यक्ति की आकांक्षाओं को समझा। वो महापुरुष और कोई नहीं बल्कि थे हमारे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। यह सहज है कि गुजरात ने अपने धरती पुत्र के सम्मान में श्रद्धांजलि स्वरूप एक विश्व स्तरीय ऐतिहासिक स्मारक स्थापित करने की योजना बनाई है, जो आने वाली पीढ़ियों को सरदार पटेल के भारत निर्माण में किए योगदान की याद दिलाता रहेगा। यह स्मारक न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना, रियो डी जनेरो के क्राइस्ट द रिडीमर से 5 गुना और विश्व का सबसे बड़ा स्मारक होगा। यह अपने आप में सरदार सरोवर बांध से 1.5 गुना ऊंचा होगा और इसकी ऊंचाई 60 मंजिला इमारत के बराबर होगी। प्रस्तुत है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। एकता की प्रतिमा, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत के लौह पुरुष के लिए गुजरात की एक अनोखी पहल। 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे विशालकाय प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्थापना स्थल भी उतना ही विशेष होना चाहिए। इसलिए सरदार सरोवर डैम से बेहतर स्थल और क्या हो सकता था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के साधु बेट पर स्थापित किया जाएगा। यहां 400 फीट की ऊंचाई पर होगी एक दर्शक दीर्घा यानी व्यूइंग गैलरी, जहां से लोग बांध और उसके आसपास के आकर्षक दृश्यों का नजारा ले सकेंगे। इस स्मारक की योजना में सम्मिलित होगा एक संग्रहालय, जिसमें सरदार पटेल के जीवन एवं स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रदर्शनी और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के अंतरावलोकन की ऑडियो विजुअल झलक दिखाई जाएगी। इतना ही नहीं, एक शानदार लेजर शो एवं साउंड एंड लाइट शो भी यहां प्रदर्शित किए जाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के स्थल पर उत्तम सुविधाओं से सुसज्जित खेलकूद एवं मनोरंजन के संसाधनों का विकास किया जाएगा। यहाँ के शांत प्राकृतिक वातावरण को वाहन प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु इस स्मारक को नौका सेवा से भी जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरदार के प्रिय विषय जैसे कि कृषि विकास, जल व्यवस्थापन
आदिवासी विकास और अच्छी शासन व्यवस्था यानी गुड गवर्नेंस के लिए संशोधन केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट विश्व स्तरीय प्रणाली से कार्यान्वित किया जाएगा एवं इसके लिए आवश्यक अनुमति पत्रों की प्राप्ति से संबंधित कार्य शुरू किए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये प्रोजेक्ट एक विशेष सोसाइटी के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्रीय स्मारक होने के साथ साथ देश का गौरव भी होगा और इसी कारण सभी पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां उत्साहपूर्वक सहयोग देंगी और इसे आदर्श पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का स्वरूप देंगी। इस प्रोजेक्ट को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को भी आमंत्रित करेगी। गुजरात हमेशा ही विकास के हर क्षेत्र में सबसे आगे रहा है। विश्व के सबसे ऊंचे स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की परिकल्पना और अमलीकरण सिर्फ सरदार की गौरवपूर्ण विरासत को ही प्रतिबिंबित नहीं करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को देश के स्वतंत्र सेनानियों के किए संघर्षों की गाथा भी सुनाता है, जिन्होंने न तो सिर्फ देश को आजादी दिलाई, बल्कि हमारे सपनों को आर्थिक और सामाजिक विकास की नई उड़ान भी दी। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। जय जय गर्वी गुजरात। वंदे मातरम।